अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारी वीडियो है वो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की। रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं जो सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो वो जल्दी से जाकर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे कि आपको पता चला है कि अब 15 मार्च से आपकी डेट शीट आई है पेपर्स की। तो मैं जो ये बुक करवा रही हूँ ये रिवाइज एडिशन है हमारी बुक का। तमाम अपडेटेड क्वेश्चन इसमें मौजूद हैं, सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। तो आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुँच सके और आप आने वाले सारे नए अपडेटेड क्वेश्चन को देख सकें। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है ट्रू फॉल्स। अच्छा, केयरफुली इसे रीड करेंगे भाई। 0.025 कैन बी रिटर्न इन अ साइंटिफिक नोटेशन एज। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन्होंने 0.025 लिखा है और क्या साइंटिफिक नोटेशन में इसको इसी तरह लिखा जाता है। तो हमने पढ़ा था कि भाई डेसिमल जो है राइट से मूव करता है लेफ़्ट की तरफ तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन डेसिमल अब लेफ़्ट में लगा हुआ है तो इसकी पावर पॉजिटिव नहीं हो सकती, इसकी पावर नेगेटिव होगी। तो पहला जो है वो आपका फॉल्स है। सेकंड जो दिया है इन्होंने कि भाई लॉगरिथम वाज इन्वेंटेड बाय अल-बेरूनी। लॉगरिथम जो है वो अल-बेरूनी ने इन्वेंट किया था। तो हमने चैप्टर स्टार्टिंग पढ़ा था कि लॉगरिथम इन्वेंटेड बाय अल-बेरूनी नहीं है, क्योंकि इसको जो इंट्रोड्यूस करवाया था हमारे मूसा मोहम्मद अल-ख़वारिज़मी ने करवाया, फिर इस पर मज़ीद काम जॉन नेपियर फिर हेनरी ब्रिग्स ने किया। तो दूसरा भी हमारा जो है वो फॉल्स है। तीसरा है इंटीग्रल पार्ट इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि लॉगरिथम का जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। जैसे कि भाई हमने बताया कि मैंने लिखा भाई 2.4986, तो ये आपका इंटीग्रल पार्ट है, ये आपका डेसिमल पार्ट है। हमने पढ़ा था इसे हम मैंटिसा कहते हैं, इसे हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो तीसरा जो है वो ट्रू है। उसके बाद दिया हुआ मैंटिसा इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कैन भी नेगेटिव। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई कि मैंटिसा जो है आपकी लॉगरिथम नंबर में वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन मैंटिसा नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो फोर्थ आपका जो है वो फॉल्स है। फिफ्थ आपके पास लिखा हुआ है कोई लॉग लिखा हुआ है उन्होंने ax इक्वल्स टू वाई बराबर है ay इक्वल्स टू एक्स के। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों ये इसी की मतलब ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो ये आपकी ये आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म है तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है लॉग के साथ। यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है तो ये ट्रू है या फॉल्स, यानी कि फॉर्म उसकी सही है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी बेस है y आपकी पावर, y आपका पाई की पावर और x आपका आंसर है। तो ये इसी फॉर्म में इन्होंने सही फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि यही इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो ये आपका ट्रू हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जो है फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। इसकी पहली ब्लैंक लिखिए लॉगरिथम हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड। लॉगरिथम की जो बेस 10 होती है उसे क्या कहते हैं। तो पहली ब्लैंक हमारे पास दी हुई है लॉगरिथम हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड। बेस 10 की जो लॉगरिथम होती है जब इसमें बेस 10 होता है उसे हम क्या कहते हैं। हमने पढ़ा है भाई कि हमने स्टार्टिंग में से बेस को कॉमन लॉगरिथम कहा जाता है। log 1 किसके इक्वल होता है, मैंने एक ट्रिक भी डाली थी, अगर आप मेरी चैनल पे जाकर चेक करें शॉर्ट्स में, वहाँ पर मैंने लॉग्स जो 1, 10, 100 के साथ लॉग होते हैं उनकी वैल्यूज़ निकालने के देखिए। log 1 जो है log 1 जो होता है वो हमेशा क्या होता है भाई आपके पास 0 होता है। उसके बाद 3 में दिया हुआ है, अच्छा 3 में दिया हुआ है फ्रिक्शनल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड। जो ऐसे मैंने आपको यहाँ ये देख रहे हैं, ये जो फ्रिक्शनल पार्ट होता है यानी कि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं। हमने पढ़ा हुआ भाई इसमें एक्सरसाइज में, इसे हम मैंटिसा कहते हैं। ओके, नंबर 4 आपके पास गिवन है log 2/512। अच्छा, ये बुक में ना अभी ये बुक रिवाइज एडिशन हुई है तो इसमें ये 2 इन्होंने बाय मिस्टेक ऐड किया है, या उसको इस तरह सॉल्व करने के लिए कि भाई 2 की पावर उन्होंने 512 दे दी है। ठीक है, अगर मैं log की पावर 2 512 निकालूँ, जैसे हमने पीछे देखा कि भाई log की जो पावर होती है वो पहले आ जाती है और फिर हम log 2 निकालें। ठीक है, ये दो तरीक़ों से हम सॉल्व करके देखते हैं। अगर दोनों का आंसर हमारा करेक्ट आ जाता है, क्योंकि बुक में इसका आंसर जो आपके पास आ रहा है वो 9 आ रहा है। चल देखते हैं, अगर इन्होंने दिया हुआ भाई log 2512, ठीक है, यानी कि ये आपकी बेस है, ये आपकी पावर। हमने पढ़ा भाई पावर पहले आ जाती है देन log 2 आता है। 2 का अगर मैं log निकालूँ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, log 2 अगर मैं मालूम करूँ तो मैं बुक में देखूँगी
तो ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो लॉग जो शुरू हो रही है वो बेस 10 से लॉग शुरू हो रहा है, 2 तो मुमकिन ही नहीं है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन जो है ये गलत है। हमें सिर्फ और सिर्फ लॉग निकालना है 512 का, यानी 51 का 2 और उसका मीन डिफरेंस जो है 0, तो उसका जो लॉग निकलेगा वो निकलेगा 2.7093। तो बुक में ये करेक्शन सही कर लें कि ये 2 नहीं है, सिर्फ लॉग निकालना है 512 का। उसके बाद ये हुआ लॉग AM मल्टीप्लाई बाय लॉग MN। ठीक है, ये बेस और पावर है। मैंने आपको बताया था कि जब भी मल्टीप्लाई लॉग के बीच में गिवन हो तो मल्टीप्लाई चेंज कर देता है, उसकी जगह मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस। ठीक है, लॉग MN से सिंपल सा ये हो सकता है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि बेस पहले आ जाती है लॉग की वैल्यू। ये तरीका भी है, इससे इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी हो सकता है M log A प्लस N log M। ठीक है, यानी कि बेस आपकी पहले आ गई, पावर आपकी पहले आ गई और जिस पे पावर लगी वो आपकी लॉग की वैल्यू है। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा करेक्ट है बनस्बत इसके। इसको नहीं प्रेफर करें, इसी आंसर पे फोकस करें कि जब भी मल्टीप्लाई का साइन हो मल्टीप्लाई चेंज करता है उसे प्लस को। ओके, अच्छा, उसी तरह 6 दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। x इज इक्वल्स टू, दी भी उन्होंने x इक्वल्स टू लॉग AYS। ये लोगरिथम फॉर्म है आपकी। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो हमें पता है भाई कि ये बेस हमारी a है, इक्वल्स टू के बाहर जो x है वो हमारी पावर बन जाएगी, इक्वल्स टू ये आपका y। ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। ओके, नंबर 7 में आपके पास गिवन है। अब उन्होंने एक्सपोनेंशियल लोगरिथमिक फॉर्म लिखी हुई है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो वही करेंगे a। ओके, अब ये लोगरिथमिक फॉर्म में लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे भाई कि log AY इक्वल्स टू 10। ये आपकी लोगरिथमिक फॉर्म हो गई। ओके, नंबर 8 आपके पास गिवन है। अच्छा, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 5 दोनों सेम है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इसे भी ऐसे ही लिख देंगे log BA मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस log AB। कंफ्यूज नहीं होइएगा, बुक में बहुत सारे आंसर्स आपके पास रिवाइज होने के बाद भी क्वेश्चन में एरर आ रहे हैं और आंसर्स में, तो इसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। ओके, नंबर 9 आपके पास गिवन है। अब ये देखें, ये डिवीजन फॉर्म दिया हुआ है, log A log MN, यानी कि log जो A है वो M उसकी log AM डिवाइड कर रहा है log AN को। ठीक है, MN दोनों के साथ log मैंने लगा दिया। तो ये डिवीजन फॉर्म जब आया आपके पास तो आप इस तरह से लिख सकते हैं log AM डिवाइड चेंज इनटू माइनस log AN। ठीक है, ये इसकी जो है जब भी दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो तो हमेशा ध्यान रखें प्लस होगा, डिवाइड फॉर्म में है तो वहाँ पर वो माइनस आ जाएगा। ठीक है, लास्ट आपके पास दिया हुआ है log 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, log 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी log 10 के साथ है मल्टीप्लाई बाय log 10। ठीक है, मल्टीप्लाई जैसे मैंने आपको बताया कि log मल्टीप्लाई में हो तो वो प्लस बन जाता है। ठीक है, अब आपकी मर्जी भाई log 10 है तो 1 का आंसर 0 होता है, log 10 का आंसर जो होता है वो 1 होता है, 1 + 1, तो इसका आंसर 2 भी हो सकता है। ये भी रख सकते हैं और आप ये भी रख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है टेक द करेक्ट आंसर्स। आंसर्स को करेक्ट करना है। पहला आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, चूज द बेस्ट आंसर्स आपके। अब पहला दिया है इफ़ log 10x इक्वल्स टू 4 देन x इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास log 10x की पावर यहाँ पे इन्होंने 4 दी हुई है। ठीक है, मुझे पता है भाई ये बेस है, ये पावर है और ये आंसर है, यानी ये लॉग फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी 10 की पावर 4 इक्वल्स टू x। 10 की पावर 4 इक्वल क्या होता है भाई, 10 की पावर 4 इक्वल होता है आपके पास 10,000 के। ठीक है, यानी 10 की पावर 4, 10 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें। इस तरह से भी आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहले का आंसर, आपका फर्स्ट का आंसर जो आएगा वो आएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, डी। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 54.8 इज। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। मैंने आपको बताया भाई डेसिमल देखें राइट साइड पर है, राइट से वो एक डिजिट मूव कर रहा है, तो सेकंड का आंसर जो आपके पास आ गया वो है बी, यानी कि 1। ठीक है, इसका आंसर आपके पास 1 2 3 4 10,000। बी का आंसर 2 का आंसर भी 1।
द बेस ऑफ कॉमन लोगैरिथम इज, हमने जैसे पहली ब्लैंक भी पढ़ी भाई, कॉमन लोगैरिथम कौन सी बेस होती है, वो होती है हमारे पास बी यानी कि बेस 10। थर्ड वन इज log एक्स वाई जेड, अब उन्होंने लिखा है भाई log एक्स वाई जेड। हमने सिंपल सी एक चीज़ पढ़ी है कि अगर अल्फ़ाबेट्स यानी वेरिएबल्स के बीच में कोई साइन नहीं होता तो वो आपस में क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि log एक्स मल्टीप्लाई बाय log वाई मल्टीप्लाई बाय log जेड। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि भाई लोगैरिथम में जब मल्टीप्लाई हटता है उसकी जगह हम लगा देते हैं प्लस, यानी कि log वाई प्लस log जेड। तो ये हमारे पास बी में मौजूद है, तो 4 हमारा आंसर है बी, यानी कि log एक्स प्लस log वाई प्लस log जेड। नंबर 5 आप देखें, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00789, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है, यानी कि डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है तो ऑटोमेटिकली हमें अंडरस्टूड सी बात है कि पावर माइनस में चली जाएगी। तो फिफ्थ का आंसर हमारा अब कितने डिजिट मूव कर रहा है, 3 डिजिट, माइनस का 3। अब देखिए -3 हमारे पास ए पे मौजूद है, यानी इसका आंसर होगा 7.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। उसके बाद नंबर 6 देखें, आपके पास गिवन है log x इज इक्वल टू 2 देन x इक्वल्स टू, ये कह रहे हैं कि भाई log x बराबर है 2 के, देन x मालूम करें। अब यहाँ पे इन्होंने y को मिस कर दिया, हमें लोगैरिथमिक फॉर्म पता है भाई, लोगैरिथमिक फॉर्म हमारे पास क्या है भाई, log 10x इक्वल्स टू y, यानी कि log 10x इक्वल्स टू y। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेंगे पहले, यानी कि हमारा x जो है, y जो है हमारा वो 2 है, यानी कि log 10 की पावर 2 इक्वल्स टू x, ठीक है। यानी 10 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 10 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 100। तो इसका आंसर भी क्या होगा, सी का आपका 100 आ जाएगा। ओके, नंबर 7 आप देखें, इफ log 2 की पावर 8 इज इक्वल्स टू x देन x इक्वल्स टू, यानी कि 2 log दिया हुआ है, इसको उन्होंने कहा है कि आप चेंज करें। ओके, वही चीज़ जो हमने यहाँ पे फॉर्म दी हुई है log 10x इक्वल्स टू y, तो इसी तरह इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से अब हम चेंज करेंगे। क्या दिया हुआ है, log 2 8 इक्वल्स टू x, यानी कि 2 की पावर x जो बराबर है 8 के, ठीक है। इस तरह से ना कि 2 की पावर 8 है, यानी कि x आपको मालूम करना है। ओ सॉरी माय मिस्टेक, आपको दिया हुआ है, यहाँ करते हैं इसे, log 2 8 इक्वल्स टू x, यानी कि 2 8 इक्वल्स टू x, ठीक है। ये जो है आपके पास कौन सी फॉर्म है, इसने ये दी हुई है, इसमें हमें x को मालूम करना है, यानी कि किसकी पावर हम 8 लें कि हमारा आंसर आ जाए। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है log 2, यानी कि ये आपको पता है ये आपकी बेस है, ये आपका ये a है, ये y है और ये x है। तो इस एक्सप्लेनेशन फॉर्म में जब हम कर रहे हैं तो ये इसी तरह से होगा, यानी कि 2x इक्वल्स टू 8, यानी कि हम किसकी पावर, यहाँ पे जाहिर सी बात है मुझे पावर में कन्वर्ट करना है, किसकी पावर मैं लूँ कि आंसर मेरे पास 8 आ जाए। तो हमें सबको पता है भाई 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 होता है। तो हमारे पास जो 7 है उसका आंसर जो है वो सी आएगा, यानी कि 3। 8 देखें, बेस इन द नेचुरल लोगैरिथम, हमें सबको पता है, हमने चैप्टर पढ़ा कि बेस नेचुरल लोगैरिथम की बेस क्या होती है, वो आपकी ई होती है। तो 8 का जो आंसर है वो बी है, यानी कि ई है, ई इसका सैम्बल है। उसके बाद लास्ट आपकी 9 जो चूज द बेस्ट आंसर है वो है 3 5 इक्वल्स टू 243, यानी 3 की पावर 5 जो होती है वो 243 होता है। कैन बी रिटर्न इन द लोगैरिथमिक फॉर्म, हमें लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। मुझे पता है लोगैरिथमिक फॉर्म में जब हम लिख रहे हैं तो लॉग बेस आपकी एज इट इज रहेगी, पावर आंसर आपकी पावर की तरफ कन्वर्ट हो जाता है और वाई एक्स आपका इस तरफ आ जाता है। तो ठीक है, log 3 243 इक्वल टू 5 वो हमारे पास बी में मौजूद है, तो ये हमारा बी हो गया। log जो है log 3 243 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज जो चैप्टर है रिव्यू एक्सरसाइज और चैप्टर 2 की कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी बात हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 3 के साथ।
और मैं आपको इंशाल्लाह वही एक्सरसाइज को पहले फोकस करवाऊंगी जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, जो आपके पास पेपर में आने वाली। सारे अपडेटेड क्वेश्चन इस न्यू बुक से रिवाइज के क्वेश्चंस के लिए मुझसे जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ। उन्हें सब्सक्राइब कर दें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।